जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पीछे बैकग्राउंड देख करके आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, आज कहाँ की बारी आ गई है। तो जैसा आपको पता है कि भैया की अभी शादी हुई है, तो नई नई शादी में फिर मंदिर जाते हैं। वैसे तो हमने अपने गांव के मंदिर जाना था, मतलब हमारे गांव साइड, मेरे गांव साइड जाना था यमकेश्वर में, लेकिन अभी हमने ना हमारे यहाँ पूजा है पूरे परिवार की, तो उस टाइम पे जाना है। तो हमने सोचा कि तब भी जाना है और अब भी जाना है, डबल चक्कर क्या लगाना। तो अभी दर्शन करके आते हैं माँ सुरकुंडा देवी के। तो अभी हम आज यहाँ से जा रहे हैं माता सुरकुंडा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो मेरी ऑडियंस है, जो पहले से मुझे देख रही है स्टार्टिंग से, उनको पता होगा मेरा फर्स्ट व्लॉग माँ सुरकुंडा का ही था। मैंने यहीं से अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। तो अब जाने का फिर से मौका मिल रहा है। वैसे तो आई थिंक मैं 2024 में लास्ट टाइम गया था, तबीयत ख़राब होने से पहले। उसके बाद से काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। अब जा रहा हूँ, मतलब 2024 के बाद से तो 1.5 साल 2 साल ऐसा कुछ हो गया है। और बाकी हमारे साथ जा रहे हैं भैया, भाभी और अरमान। तो जैसा आपको पता है, मेरा दोस्त अरमान, हम लोग सब साथ में जा रहे हैं कार में। और अरमान को भी जानता, उसने बोला उसको भी दर्शन करने हैं, तो मैंने कहा हमें ज्वाइन कर लेना, साथ में चलते हैं। अब वैसे मेरा एक काम और है, मुझे ना मंदिर में घंटी भी भेंट चढ़ानी है। क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने कहा जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जब पैसा आने लग जाएंगे ना, तो मैं मंदिर में जाकर के घंटी भेंट करूँगा, घंटी चढ़ाऊँगा। तो वो दिन भी फाइनली आ गया है। क्योंकि बीच में आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ट्रीटमेंट वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन उस टाइम मौका बिल्कुल नहीं मिल पाया। तो मौका अब मिल रहा है, तो चलते हैं माता के पास दर्शन करने, और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल अभी की लोकेशन दिखाता हूँ। मैं अभी हूँ यहाँ पे मसूरी रोड पे। यहाँ से ठीक आगे जाके शिव मंदिर पड़ता है, प्रकाशेश्वर। और अभी दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन है। साथ में जा रहे हैं भैया और भाभी। हेलो, प्रणाम सबको। कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज पहली बार भाभी को हम लेके जा रहे हैं अपने उत्तराखंड घुमाने के लिए। वैसे हम गए थे कुंजापुरी मंदिर, है ना, वहाँ का ब्लॉग भी डाला था, सगाई के बाद गए थे। लेकिन अब जा रहे हैं शादी के बाद मंदिर। तो भाभी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फिलहाल कैसा लग रहा है अभी तक? ठीक है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ठंड बहुत है यहाँ पे। ठंडा है ना ज़्यादा? आपके यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है ना? और भैया आपको? बढ़िया। मेरा तो होम टाउन है, तो मेरे को तो आप घूमते रहते हो, आपको पता है। घूमता तो क्या, मतलब जा रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद है ना। हाँ, तो पहली बार भैया भाभी जा रहे हैं शादी के बाद मंदिर में। वैसे तो अपने गांव के मंदिर जाना था, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे हमने जाना है पूजा के टाइम पे। तो हमने कहा पहले यहीं दर्शन करके आते हैं, क्योंकि माता का शक्तिपीठ मंदिर है, तो जाके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है भाभी, आपको अच्छे से घुमाएंगे। और भाभी, आप व्लॉगिंग कब से करोगे? आप सिखा दोगे तब। बिल्कुल, अब भाई से व्लॉगिंग कराएंगे। इतने सीरियस क्यों फेस बना रखा, क्या हुआ? सीरियस नहीं, मतलब यार खुश नहीं लग रहे भाभी, ये क्या सीन है? अकेले जाना था आपको, मेरे को नहीं जाना था। साथ में हमारे साथ अरमान भी है। हेलो, शक्ल को छुपा रहा है। अरमान को आप लोग सब जानते होंगे। कैसा है अरमान? बढ़िया। अरमान को शर्म ऐसे आ रही है। बाहर पे इशू ये हो रहा है कि बाहर पे ना व्लॉग ढंग से नहीं बन पा रहा है। अब ऐसे मेरे को आदत है कि इस टाइप से व्लॉग बना दो, तो अंदर तो लाइटिंग ठीक चल रही है, पता नहीं बाहर पे क्या इशू आ रहा है। शायद मेरे कैमरे में कुछ इशू चल रहा है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को सफर भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमने यहाँ से ठीक जाना है मसूरी साइड, फिर वहाँ से धनौल्टी होते हुए माता सुरकुंडा देवी के मंदिर पे जाएंगे। अरमान ने यहाँ से ड्राइव करना है ठीक 70 किलोमीटर। तो ठीक है, चला लेगा अच्छे से गाड़ी? नहीं चलाएगा। बाकी इन दोनों को हमने पीछे बिठा रखा है, ब्योली को। अब भाभी को धीरे धीरे हम गढ़वाली भी सिखाते रहेंगे। ठीक है भाभी? भाभी इंटरेस्टेड भी है भाई गढ़वाली सीखने के लिए, कह रही है मुझे सिखाते रहो। सीख लेगी जल्दी। अब भैया को तो आती नहीं है, बट भाभी जल्दी सीख लेगी। हाँ, मैं आप लोगों से सीख के जाऊंगी, फिर इनको सिखाऊंगी। हाँ, पता नहीं भैया को क्यों नहीं आती है। क्यों नहीं आती? सीखी नहीं कभी। गलत बात है ना। सीखना चाहिए आप। भाई आती है, जितनी बोलनी चाहिए उतनी आती है। आती तो क्यों नहीं है, वही है, इनके साथ सब समझ जाते हैं, बींग जाते हैं, लेकिन बोलनी नहीं आती है। अब आप लोग बोलेंगे तो खुद व्लॉग में नहीं बोलता है। तो जो मेरे व्लॉग देखते हैं वो लोग बाहर से ज़्यादातर हैं, गढ़वाल से उतने लोग नहीं देखते व्लॉग जितना बाहर से देखते हैं। और अगर मैं गढ़वाली में बोलूँगा तो उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो समझाने के लिए थोड़ा क्या पूरा हिंदी में बोलना पड़ता है। बल्कि जब मैंने इंग्लिश में बोला था तब तो सब लोग खुश हो गए थे कि भाई अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं। तो अब मैं गढ़वाली में, कभी बार कमेंट आती है गढ़वाली में व्लॉग बनाया करो, लेकिन समझने वाले भी तो होने चाहिए ना। अब 4 लोग केवल समझेंगे गढ़वाली को, बाकी नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा इशू होगा ना। दिक्कत ये है। सफ़र में आगे जाते हुए पहुंच गए कोठाल गेट में, और यहाँ से ठीक इस चौक से ऊपर मसूरी का रास्ता पड़ता है। यहीं से धनौल्टी मसूरी जा सकते हैं। मसूरी केवल यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है और धनौल्टी 47। और यहीं से ना हम जॉर्ज एवरेस्ट भी जा सकते हैं मसूरी के रास्ते पे, और वहीं भद्राज। तो लास्ट टाइम मैं भद्राज भी गया था, तब भी आप लोगों को व्लॉग दिखाया था। और जॉर्ज एवरेस्ट तो पता नहीं कब से नहीं गए, शायद व्लॉगिंग के टाइम पे मैं कभी नहीं गया जब मैंने स्टार्टिंग करी है। वैसे बहुत घूमे थे। एक तो उन्होंने वहाँ पे वो कर दिया कि एंट्री लगा दी 200 रुपये 50 रुपये, पता नहीं किस चीज़ की एंट्री कर रही है, इसलिए तब से मन ही नहीं करता जाने का। अब पहले तो बिल्कुल सही था कि
अच्छा था, पता नहीं क्या डेवलपमेंट में पता नहीं क्या क्या करा उन्होंने, पहले तो पहले से शायद खराब हो गया। यह है देहरादून का शिव मंदिर जिसका नाम प्रकाशेश्वर मंदिर है। यहाँ की एक यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे ना पैसे नहीं चढ़ाते, इस मंदिर में आप पैसा नहीं चढ़ा सकते। तो ये एक अलग सी चीज देखने को मिली, क्योंकि जैसा आप देखते हैं मंदिर में भेंट के उसमें पैसे चढ़ाते हैं, बस इसी मंदिर पे वर्जित है कि आप नहीं चढ़ा सकते पैसे। तो अभी हमने ब्रेक ले लिया है, पहुंच गए मैगी पॉइंट में, और यहाँ से इतना सुंदर व्यू आता है ना मैगी पॉइंट से। ठीक आगे देखो देहरादून का पूरा व्यू आता है। इस साइड पूरा जो इलाका है वहाँ पूरा राजपुर वाला इलाका है। ठीक आगे पे ना वाला इलाका जो है वो विकास नगर वाला है, उससे आगे की साइड वाला। लेकिन यहाँ से ना बहुत सुंदर व्यू आता है। नीचे पूरा मैगी पॉइंट वाला इलाका है, तो वहाँ से ना ये पूरा व्यू देखने को मिलता है। और सबसे सुंदर व्यू तो यहाँ से मसूरी का है। ठीक आगे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ों की रानी मसूरी, तो मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है उसके स्ट्रक्चर के उससे। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और बर्फ़बारी के टाइम पे ना बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक आगे वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट है, और मतलब इस साइड तो आगे का इलाका हो गया। और हमने वैसे धनौल्टी के रास्ते यहाँ से जाना है, तो हम यहाँ से राइट होते हुए जाएंगे। लेकिन सामने इतना सुंदर लग रहा है ना, और फ़ोन पे उतना नहीं पता चलेगा, वीडियो पे उतना पता नहीं चलेगा जितना सामने पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत दूर है, लेकिन पहाड़ी बिल्कुल सामने पे है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ना आगे की साइड बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं, तो बर्फ़ के टाइम पे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आती है। अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया कुछ देर के लिए चाय पीने के लिए मैगी पॉइंट पे, और साथ साथ दोनों की ब्योला ब्योली की फोटोज भी खींची जा रही है, फोटोशूट चल रहा है साथ में। यहाँ से मसूरी केवल 17 किलोमीटर रह गया है। वैसे तो हमने जाना है धनौल्टी साइड, वहाँ से आगे। अब पूरे रास्ते पर हमें यहाँ से ना देवदार के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, और वो जो क्रिसमस ट्री की तरह दिखते हैं। मोरू खड़सू में ना कन्फ्यूजन होती है मेरे को, तो इतना ढंग से आइडिया रहता है। अब मोरू खड़सू जो पेड़ होते हैं हमारे गढ़वाल में बहुत ज़्यादा होते हैं पहाड़ साइड, लेकिन मुझे उनका ना ढंग से आइडिया नहीं। लेकिन चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो तो देख के पता चल ही जाते हैं, जिन्हें पाइन कोन कहते हैं, जिन पे छोटा होता है। और बीच बीच रास्ते में यहाँ पे ना बांज के पेड़ भी हैं इतने सारे, तो जैसे ही बांज के पेड़ के पास पहुँचते ना वैसी ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि जहाँ पर पे पेड़ होते हैं वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा होता है और ठंड भी उतनी ज़्यादा होती है। तो आगे बढ़ते बढ़ते ना ठंड भी बढ़ती जाएगी। अभी हमने एक और ब्रेक ले लिया, हम पहुंच गए हैं बुरास खंडा साइड। ये एक जगह है जहां से इतना सुंदर व्यू आ रहा है, मतलब अलौकिक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं पूरे हिमालय के। लेकिन हिमालयन जो रेंज है ना वो ढंग से इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आजकल धुंध लगी है। ये तो इतना मस्त दिखता है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी भयानक। आगे देखो इतने सुंदर व्यू है, आगे का व्यू इतना सुंदर है, लेकिन ना धुंध लग रही है इसलिए कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। ये पूरे हिमालयन रेंज है यहाँ से वहाँ तक की, मतलब बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ के ये पूरा इलाका जो है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। और अभी यहाँ से ना केवल 15 किलोमीटर रह गया होगा, 10-15 किलोमीटर रह गया माता सुरकुंडा देवी का मंदिर। ठीक उन पहाड़ों से जाना है हमने वहाँ पे। इतनी भयंकर ठंड हो रही है यहाँ, तो देहरादून में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ऐसी ठंड लग रही है कि जैकेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ठीक है, हो जाएगा, मेरे को तो आदत है, लेकिन भाभी का और भैया का देखना पड़ेगा क्योंकि मैं तो आता रहता हूँ और ट्रैकिंग वगैरह भी करता रहता हूँ, ठंड में जाते रहते हैं। बट भाई ठंड तो हर किसी को लगती है ना, तो कपड़े रखने पड़ते हैं। तो मैंने जैकेट अंदर से मैंने वार्मर वगैरह कपड़े सब अच्छे से रख रखे हैं। इनको मैंने बोला था, अब देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे कि कैंपिंग वगैरह के लिए। वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह खूब कराई जाती है, बहुत सुंदर। और गाँव यहाँ से इतने सुंदर दिख रहे हैं वहाँ के। और अब जाके हम पहुंचे धनौल्टी में, और यहाँ से मंदिर बिल्कुल पास ही है। जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से दिख रही है। यहाँ पे इको पार्क भी है। बर्फबारी के टाइम पे इतना भयंकर लगता है, मतलब बहुत ही प्यार लगता है। अभी तो बिल्कुल सूखा सूखा सा हो रखा है, मतलब 1 महीने पहले इतनी भयंकर बर्फ पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे आते ही इतना मजा आता है। देखो इतने बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं पूरे पार्क में। इको पार्क में ना ऐसे ही पेड़ है अंदर जा करके। आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं कद्दू खाल में। यहीं से माता सुरकुंडा का ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक वैसे ज़्यादा उतना बड़ा है नहीं, मतलब आधे घंटे का मैक्सिमम है। धीरे धीरे चलो तो 1 घंटा भी लग सकता है अपने चलने के हिसाब से, आप कैसा चलते हो। तो अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे ना
और बीच रास्ते में ना काफ़ी सारी दुकानें जहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो पहले जाकर के प्रसाद लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करके चलेंगे। रेस्ट तो खैर क्या ही करना, गाड़ी में आराम करते हुए ही आ रहे हैं, तो फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारे यात्री आ रहे हैं तो कार खड़ी करने की बहुत दिक्कत है। हम बिल्कुल पीछे आ रखे यहाँ पे, बहुत दिक्कत है कार पार्किंग करने के लिए। मुझे लगा इतने सारे लोग आएंगे, स्कूटी वगैरह तो कहीं पे भी लग जाती है जहाँ से प्रसाद लो, लेकिन कार का थोड़ा इशू आता है क्योंकि थोड़ी जो रास्ता है ना संकरा सा है, तो यहाँ पे लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है गाड़ी को। फिलहाल हमने पीछे जा करके लगा ली है, आगे चलते हैं। इन लोगों की तो हालत ऐसी हो गई अभी से, ठंडी ठंड लग रही ना भैया आपको। भैया तो ऑफिस के काम में ऐसे लगे रहते हैं ना, अब एंजॉय करो, ये काम बाद में देखना। हाँ, दर्शन कर लो पहले। ठीक है, अच्छा क्या अरमान भैया ने गाड़ी मस्त चलाई भाई, मज़ा आ गया। वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। ऐसी बहुत सारी दुकानें जहाँ से प्रसाद ले सकते हो। मेरे को तो घंटी लेनी है पहले, तो एक दुकान पूछी तो वहाँ से लेते हैं। 1000 रुपये की। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ से घंटी लेनी थी, तो मुझे लगा देहरादून से लेके आनी पड़ेगी। वैसे मुझे यहाँ मिल गई है, बोला नाम भी यहीं लिख देंगे, तो ये भेड़ पे चढ़ाने के लिए ठीक रहेगी। यहाँ पर भी नाम लिखने की व्यवस्था भी थी, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम भी लिखाया, साथ में चैनल का नाम भी लिखाया है। बाकी मैंने घंटी प्रसाद ले लिया है, चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए माता का नाम लेकर के। जय हो। यहाँ से प्रवेश द्वार है माता के मंदिर का, चलते हैं दर्शन करते हुए। जय हो। प्रवेश द्वार से आगे जाके यहाँ पे रोपवे की व्यवस्था भी है, तो जो लोग चल नहीं सकते वो इसकी सेवा लेकर के ठीक ऊपर रोपवे से पहुँच सकते हैं। शायद रोपवे आज खराब है। थकावट नहीं दिखनी चाहिए। मैं तो इजीली चढ़ रहा हूँ, तेरी भाभी को चढ़ाना मुश्किल हो रहा भाई। अच्छा, पता चल रहा है किसको किसको हो रहा है किसको नहीं। दूसरी बारी है, मतलब मैं नहीं गई कभी। अबे पागल, मैं तो आराम भाभी की हालत खराब हो गई इतने नीलकंठ ट्रैक के पे, अलावा नहीं गई मैं कहीं। और इनकी भी हालत खराब हो रही है, बता नहीं मेरी रहे। कोई हालत खराब नहीं हो रही भाई। अरमान की भी हालत खराब हो गई इतने में। है अरमान, इधर देख, कितना दूर है अभी। अबे भाई मैं सही हूँ भाई, तुम्हें पता नहीं मैं शक्ल से पता चल रहा है। ट्रैक करता रहता हूँ भाई। बस बाकी कुछ मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा। फिलहाल मेरे को तो उतना थक नहीं लग रही जितनी होता था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई, सबको ही होता है। थोड़ा जो ट्रैक है पूरा ऐसा है, ऐसे सीमेंटेड रास्ता है, इन पे चलते जाना हमने आगे की और। यहाँ पर भी कुछ ऐसे शॉर्टकट है जिन पे जाना थोड़ा आसान नहीं है। अब मेरे को तो आदत है, बट मैं आप लोगों को मना करूँगा चलने से। छोटा सा ही था, यहाँ से नीचे से वहाँ से मैं नीचे से आ गया ऊपर के लिए, उतना हार्ड नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहन रखे हैं। अगर आपने ढंग के शूज़ नहीं पहने तब मत आना भाई, तब दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर पे बहुत सारे पेड़ों पे ऐसे चुन्नी देखने को मिलेगी आपको। तो इनकी मान्यता ये होती है कि यहाँ पे जो भी वन देवी देवता होते हैं उनके लिए बांधी जाती है चुन्नियाँ। ऐसे आपको ना मंदिरों में, मंदिर मार्ग में देखने को मिलेंगे। पूरे रास्ते पर बांज के पेड़ों पे खूब सारे बांध रखे हैं। अब यहाँ से मंदिर की दूरी थोड़ी ही रह गई है, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। जो ट्रैक है उतना हार्ड नहीं है, आसान है, आराम से कर सकते हो, उतना टाइम नहीं लगेगा। मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। जो मेरे साथ के उनके साथ आराम से आना है, क्योंकि भैया भाभी गुड़गांव रहते हैं, दिल्ली साइड रहते हैं, वहाँ पे इतना चलना चुलना नहीं हो पाता है। ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, तो उनको थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। अरमान भी मेरे साथ चलने पे लगा है। कैसा लग रहा है अरमान? भाई मेरे को तो मजा आ रहा है। लग रहा है अच्छा? हाँ, तुम्हें लग रहा होगा मेरे साथ अच्छा भाई। कैमरे भी देखना, कैमरे पे तो देख रहा हूँ। बस यहाँ से थोड़ी देर में मंदिर भी पहुँच जाएंगे। मंदिर का शिखर भी यहाँ से दिखने लगा है, थोड़ा सा ऊपर जाके दिख जाएगा। भैया ने बोला वो सबसे पहले जाएंगे, उनकी हालत यहाँ देखो, ये हैं पहाड़ी लोग जिनसे चला ही नहीं जा रहा है। अबे नहीं, देसी के बराबर हो गए। वही तो, अब हो गया भाई दिवेसी बराबर। नहीं ये मैं तेरी भाभी के चक्कर में बस वो बहाना है, बस हमें सब पता है वो बहाना है। क्यों अरमान बहाना बनाया ना भैया? भैया तो सबसे पहले पहुँचने वाले थे। भैया ने कहा सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम वही लगा रहे हैं। लोगों ने ऐसे घर बना रखे हैं पत्थरों के, अपनी मान्यता के अनुसार। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे आके आप मन्नतें मांगो तो ज़रूर पूरी होती है। ऐसे घर बनाओ तो आपका सपनों का घर जरूर बनता है। पहुंच गए हैं मंदिर के पास में, और यहीं से आगे है प्रवेश द्वार मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था भी है, तो अपने जूते यहाँ रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर में जाने से पहले आप लोगों को ध्यान रखनी है। जय हो।
सबसे पहले हमने दर्शन करे माता के अच्छे से और प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद ग्रहण करते हैं परिक्रमा करके। फिर मेरे को घंटी चढ़ानी, जैसे मैंने आपको कहा, तो पंडित जी ने कहा पूजा कर दी है तो घंटी को जहाँ जगह मिले चुन्नी के साथ बांध देना। जय हो, माता का प्रसाद भी मिल गया है। तो दोस्तों अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि आप जो भी इच्छा मांगोगे वो जरूर पूरी होती है। तो माता रानी आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो मेरी मनोकामना ये थी, मैंने इच्छा करी थी कि मेरा आप जैसा आप लोगों को पता है मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, मेरा पहला व्लॉग यहीं का था। तो मैंने कहा जब मेरी पहली पेमेंट आएगी यूट्यूब की तो मैं माता को घंटी भेंट में चढ़ाऊँगा। और वो दिन आ गया था, लेकिन फिर बीच में आपको पता है क्या क्या हुआ। मेरा हॉस्पिटल में था, मैं ट्रीटमेंट हुआ, बहुत बुरे बुरे दिन आए। कभी घर में कुछ प्रॉब्लम, कभी पापा की तबीयत ख़राब, हॉस्पिटल में इतने टाइम एडमिट रहे, मतलब बहुत कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन मैं नहीं आ पाया। पहली पेमेंट तो काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन आना नहीं हो पाया। माता का बुलावा, कहते हैं ना बुलावा होता है तभी आ पाते हैं, तो बुलावा आया तो ये चीज़ें पूरी करते हैं। क्योंकि सपने में भी कई बार माता आई थी, उन्होंने कहा, मतलब होता है ना कई बार ये पहाड़ी आई, कई बार आया कि बुलावा आ रहा है, तो फाइनली अब ये दिन आ ही गया। यहाँ पर मैं माता की चुनरी बांधेंगे। मान्यता ये है कि चुन्नी बांध के अगर अपनी इच्छा मांगो ना तो वो ज़रूर पूरी होती है। मेरी तो हो गई थी। सच्चे मन से जो भी मांगोगे वो पूरा होगा। हर बार अच्छे से मांगना। भाभी की बारी आ गई ऐसे यहाँ पे पहाड़ी ड्रेस पहनने की। और यहाँ पे आपने ऐसे देखा होगा हर जगह मंदिरों में रहते हैं, ये मसूरी साइड में तो यहाँ भी है। इनको पहन सकते हो। इनका प्राइस 200 रुपये रहता है विद फ़ोटो। भैया तो मना कर रहे हैं, उनको शर्म आ रही है, बाकी भाभी को पहनवाएंगे। भाभी ने पहन ली है जौनसारी ड्रेस और साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। भैया ने पहन रखी है पहाड़ी टोपी, तो पहाड़ी गेटअप में अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। अभी फोटो शूट हुआ इन दोनों का, कैसा लग रहा है भाभी पहन के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। बहुत सुंदर है। अब आपको बिल्कुल हमने उत्तराखंड के उसमें रंग दिया, डाल दिया। सच में काफ़ी अच्छे लग रही है दोनों साथ में जोड़ी। ऐसी रहे, ऐसी खुश रहो हमेशा। अब माता का आशीर्वाद मिल गया है आप सबको भी। तो भाभी की भी इच्छा पूरी हो गई यहाँ पे आने की, फोटोज खिंचाने की, है ना? ठीक है ना? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, बहुत सुंदर है। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत शांति है, मन को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मतलब शहर के हिसाब से इतनी शांति है, मन ऐसा हो रहा है कि यहीं बैठे रहे, है ना? कितना शांत है यहाँ पे, कितना अच्छा। और ठंडा भी उतना ही ज़्यादा है। हाँ, ठंड बहुत है और धूप पड़ रही है ना, तो कुछ दिख भी नहीं रहा ढंग से, तो पता नहीं कैसे हम व्लॉग बना रहे हैं। चलो तो अब चेंज करते हैं कपड़े। ठीक है। अरमान भैया आपको कैसा लगा? मजा आ गया भाई। अच्छा लगा? अरमान की इच्छा पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी से लड़की मिल जाए, इसकी शादी हो जाए। पागल हो गए। माता रानी इस पे आशीर्वाद बनाए अपना। जय हो, जय माता दी। जो घंटी मैंने भेंट के लिए ली थी वो मैंने चढ़ा दी है यहाँ पर पे। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया। मैंने अपने चैनल का नाम भी लिख रखा है, अपना नाम भी लिख रखा है। जय हो। अब ये घंटी सही जगह सही सलामत रहे, बस ये है। तो अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं, वीडियोस भी बना ली है काफ़ी सारी। माता का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं। माता का आशीर्वाद आप भी बना रहे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी को भी खुश रखे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। जय माँ सुरकुंडा, फिर से बुलावा बुलाना और आएंगे फिर से और सक्सेसफुल होके आऊँ मैं। धीरे धीरे करके सभी लोग अपने घर जा रहे हैं क्योंकि शाम का समय होने वाला है। यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए महादेव के, हनुमान जी के, हर देवी देवताओं के।
अब हमने कुछ खाया तो नहीं था, यहाँ से नीचे चलते हैं। नीचे जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, पैरों पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, घुटनों पे, तो आराम आराम से चलेंगे। खैर मेरे को तो आदत है, आप बोलोगे तब से यही बोलने पे लगा है, लेकिन जो मेरे साथ में भैया भाभी हैं तो उनको देख के चलना पड़ेगा अच्छे से। सबके साथ आराम से चलेंगे। अब नीचे आके मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम नीचे आ गए हैं और हमने ब्रेक अब लिया है। वैसे हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था ढंग से, तो अब खाते हैं। और शाम का समय भी होने वाला है, 4:30 बज गए हैं। हम सुआखोली, धनौल्टी से आगे सुआखोली पड़ती है एक जगह, उससे आगे है। और नीचे देखिए देवदार के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हीं के बीच में ना यहाँ पे बांज के पेड़ भी हैं। खैर आगे जाकर के तो बुरांस के भी मिलते हैं। बुरांस का सीज़न वैसे होने वाला है, तो इसके बाद मार्च तक वो हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा था चोपता तुंगनाथ जाएंगे और वहाँ पर भी अच्छे से देखने को मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी मिलते हैं। पिछली बार मैं गया था, अंजलि मैं हम सब गए थे, तो हमें यहीं पे देखने को मिल गए थे, पर हम रायपुर के रास्ते आए थे। और बुरांस का जूस तो लाजवाब होता है। वैसे यहाँ आपको हर जगह मिल जाएंगे माल्टे के और बुरांस के जूस। इस सीज़न के पहले बुरांस देखने को मिल गए हैं। ठीक सामने पे देखिए बुरांस के फूल है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं। अभी अच्छे से होंगे ना तो पूरा यहाँ पे चमकते रहेंगे। बहुत प्यारे लगते हैं ये बुरांस। साढ़े 7 होने वाले और हम घर पहुंच गए हैं। और सबकी हालत इतनी डाउन हो रखी है। सबसे ज़्यादा हालत डाउन अरमान की हुई होगी। चढ़ाई भी चढ़ी, गाड़ी भी चलाई, पूरी गाड़ी इसने चलाई मस्त। अरे गाना बजा रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे ही कॉपीराइट से परेशान हो रखा हूँ। रिसेप्शन वाली वीडियो ना डल ही नहीं पा रही है। उसमें 3 कॉपीराइट आ रखे हैं। बार बार मैं हटा रहा हूँ, बार बार उससे पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कहीं बता रहा है, कभी कहीं। तो रिसेप्शन की वीडियो डल ही नहीं पा रही है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। उसे फिर से एडिट करना पड़ेगा, कल सुबह डालना पड़ेगा। तो वो सारे गाने हटाने पड़ेंगे। तो रिसेप्शन में जो भाभी ने डांस करा गाने पे, भाई ने डांस करा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सब में तो कॉपीराइट आ रहा है। पता नहीं क्या है ये, यूट्यूब का सीन बहुत बेकार है। इससे बड़े इंस्टाग्राम का है, उसमें कॉपीराइट तो नहीं आता है। ऐसा क्या ही कर सकते हैं। चलो गाइस, चलो 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 आओ अरमान। घर पहुंचो। और जेरी और माइक परेशान ना करे, प्यार करके तो ऐसा हो ही सकता है। इनको पहले प्यार करना होता है। आई जरा माइक की भाई की, जेरी मेरी क्या बोलते को, जेरी मेरी को, माइक को